दोस्तों, यूएन में भारत ने ऐसा दांव खेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो कुछ भारत ने तालिबान के लिए किया, उसे देखकर पूरी दुनिया सन्न रह गई और पाकिस्तान के पैरों तले सचमुच जमीन खिसक गई। भारत की दोस्ती वाली डिप्लोमेसी ने अफगानिस्तान का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? तालिबान अब खुलेआम भारत का मुरीद बनता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, न्यूयॉर्क के ग्लास पैलेस में भारत ने जो शब्द दुनिया के सामने रखे, उनकी गूंज सीधे काबुल तक पहुंची। इतना कि वहां मिठाइयां बांटी जाने लगी। लेकिन इसी वक्त इस्लामाबाद और बीजिंग में खलबली मच गई, जैसे किसी ने उनकी पूरी रणनीति पर बिजली गिरा दी हो। कूटनीति की दुनिया में एक कहावत मशहूर है, यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। और भारत ने इस बार साबित कर दिया कि खेल वही जीतता है जो वक्त के साथ अपना पत्ता सबसे समझदारी से फेंकता है। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर हम न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से आपके लिए लेकर आए हैं, वो इस पुरानी कहावत को भी छोटा साबित कर देगी। क्योंकि जो कदम भारत ने उठाया है, उसने दुनिया को दिखा दिया है कि कूटनीति सिर्फ हितों का खेल नहीं, ये वो जगह है जहां सही समय पर लिया गया निर्णय पूरी वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल सकता है। और इस बार भारत ने ऐसा ही कर दिखाया है। दोस्तों, 2025 का साल अब खत्म होने को आया है, लेकिन जाते जाते भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा कदम जिसने दुश्मन देशों की रणनीतियां उलट दी, पड़ोसी राष्ट्रों को हैरान कर दिया और विश्व शक्तियों को भारत की अगली चाल समझने पर मजबूर कर दिया। यकीन मानिए, जो हुआ है उसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान की ओर से मुंह मोड़ रही थी, जब बड़े बड़े सुपर पावर काबुल का नाम लेने तक से बच रहे थे, ठीक उसी निर्णायक वक्त में भारत ने भरी सभा में पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर ऐसा बयान दे दिया जिसने सभी को हक्का बट्टा कर दिया। भारत ने वही कहा जिसे कहने की किसी भी महाशक्ति में हिम्मत नहीं थी, और इसी बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ये खबर सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के ताबूत में घड़ी जाने वाली एक और कील है। सोचिए, जिस पाकिस्तान ने सालों तक अफगानिस्तान को अपना पिछवाड़ा समझा, आज उसी अफगानिस्तान के लिए भारत मसीहा बनकर खड़ा हो गया है। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत ने यूएन में तालिबान के लिए वकालत की है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस तालिबान को दुनिया अछूत मानती थी, उसके लिए भारत ने व्यावहारिक होने की बात कही है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली और काबुल के तार इतने गहरे जुड़ गए? क्या भारत ने तालिबान को अपनी शर्तों पर झुका लिया है, या फिर ये चीन को घेरने की कोई बहुत बड़ी चाल है? हम आपको बताएंगे इस नई दोस्ती की पूरी इनसाइड स्टोरी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, और इस बदलते समीकरण पर आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। यूएन में गूंजी भारत की दहाड़, पाकिस्तान पर सीधा वार। चलिए अब जरा उस मंजर को समझते हैं जिसने इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया है। जगह थी संयुक्त राष्ट्र, मुद्दा था अफगानिस्तान, और बोलने की बारी थी भारत की। सबको लग रहा था कि भारत हमेशा की तरह तालिबान को कोसने वाला है, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत की तरफ से जो बयान आया, उसने सबको हैरान कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा, दुनिया को अब अफगानिस्तान के साथ व्यावहारिक जुड़ाव, प्रैक्टिकल एंगेजमेंट रखना होगा। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब पुरानी बातें भूल जाओ, रियलिटी को स्वीकार करो और बात करना शुरू करो। लेकिन ठहरिए, असली मजा तो तब आया जब भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसकी ऐसी धुलाई की कि वहां बैठे पाकिस्तानी डेलीगेट्स पानी पानी हो गए। भारत ने कहा कि कुछ देश अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपनी गंदी राजनीति के लिए करते हैं, आतंकवाद को पालते हैं और फिर खुद को पीड़ित बताते हैं। ये सीधा तमाचा था उस पड़ोसी के गाल पर जो दिन रात तालिबान को कंट्रोल करने के सपने देखता था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अफगानिस्तान की बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है, और अब अफगानिस्तान की आबोहवा बदलने का वक्त आ गया है। ये बयान नहीं, बल्कि एक ऐलान था कि अब काबुल के फैसले रावलपिंडी में नहीं, बल्कि खुद काबुल में होंगे, और उसमें सलाह भारत की होगी। तालिबान का यू टर्न, भारत की हर शर्त मंजूर। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत अचानक इतना नरम क्यों हो गया? क्या हम भूल गए हैं कंधार कांड? नहीं दोस्तों, भारत कुछ नहीं भूलता, लेकिन 2025 का भारत भावनाओं से नहीं, दिमाग से चलता है। दरअसल पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है। पिछले कुछ महीनों में तालिबान ने वो सब कुछ किया है जो भारत चाहता था। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? यही ना कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ लश्कर या जैश जैसे गुट ना करें। और मजे की बात देखिए, तालिबान ने न सिर्फ भारत को भरोसा दिलाया है, बल्कि चुन चुनकर उन तत्वों को साफ किया है जो भारत के लिए खतरा थे। तालिबान ने साफ कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान की दाल रोटी नहीं चाहिए, उन्हें भारत का विकास चाहिए। वे जानते हैं कि पाकिस्तान उन्हें सिर्फ बंदूकें दे सकता है, लेकिन भारत उन्हें गेहूं, दवाइयां और डैम दे सकता है। ये एक ऐसा यू टर्न है जिसकी उम्मीद शायद चीन ने भी नहीं की थी। काबुल के शासक अब समझ चुके हैं कि अगर सत्ता में टिके रहना है और पेट भरना है, तो रास्ता दिल्ली से होकर जाता है, इस्लामाबाद से नहीं। और भारत ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए यूएन में उनका हाथ थाम लिया है।
पाकिस्तान का डबल गेम फेल, खुद के खोदे गड्ढे में गिरा। जरा पाकिस्तान की हालत पर गौर कीजिए। वो देश जिसने तालिबान को पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही तालिबान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। इसे कहते हैं कर्म का फल। पाकिस्तान सोचता था कि काबुल में उसकी कठपुतली सरकार होगी जो कश्मीर हुद्दे पर उसका साथ देगी, लेकिन हो क्या रहा है? तालिबान के लड़ाके ड्यूरेंट लाइन पर पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और जब पाकिस्तान रोता हुआ दुनिया के पास जाता है तो कोई उसकी नहीं सुनता। उल्टा भारत अब उसी तालिबान के साथ प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भारत का यूएन में ये कहना कि आतंकवाद को पनाह देने वाले अब खुद इसके शिकार हो रहे हैं, सीधे तौर पर पाकिस्तान की उस नीति की धज्जियां उड़ाना है जिसमें वो गुड तालिबान और बैड तालिबान का खेल खेलता था। आज हालत यह है कि पाकिस्तान काबुल में अपनी एम्बेसी बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और भारतीय राजनयिकों का काबुल में रेड कारपेट वेलकम हो रहा है। पाकिस्तान जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश में था, वो अब उसके लिए स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुका है। चीन का सपना चकनाचूर, बेल्ट एंड रोड की निकली हवा। अब बात करते हैं उस ड्रैगन की जो हर जगह अपनी नाक घुसेड़ता है। अमेरिका के जाने के बाद चीन को लगा था कि अफगानिस्तान का खजाना अब उसका है। उसे लगा था कि वो अपनी चेकबुक दिखाएगा और तालिबान उसके पैरों में गिर जाएगा। उसने वहां के लिथियम और कॉपर की खदानों पर नजरें गड़ा रखी थीं। लेकिन भारत की इस नई चाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के पहिए जाम कर दिए हैं। तालिबान ने देख लिया है कि चीन सिर्फ लूटना जानता है। पाकिस्तान में CPEC का क्या हाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए तालिबान अब चीन के झांसे में आने के बजाय भारत के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाना चाहता है। भारत ने वहां सलमा डैम बनाया, संसद भवन बनाया, सड़कें बनाई, बिना किसी शर्त के। ये सॉफ्ट पावर चीन की मनी पावर पर भारी पड़ गई है। जब भारत UN में तालिबान के आर्थिक विकास की बात करता है तो वो चीन को ये संदेश देता है कि बेटा, तुम सिर्फ कर्ज का जाल बिछा सकते हो, लेकिन हम दिल जीतना जानते हैं। चाबहार पोर्ट, मध्य एशिया की चाबी भारत के हाथ। इस पूरी कहानी का एक और सबसे बड़ा पहलू है व्यापार। भारत को मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान ने रास्ता देने से मना कर दिया था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने ईरान का चाबहार पोर्ट विकसित किया और अब अफगानिस्तान के जरिए हम सीधे उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रूस तक पहुंच रहे हैं। UN में जब भारत ने अफगानिस्तान में इंक्लूसिव इकोनॉमी की बात की तो उसका सीधा इशारा चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल की तरफ था। तालिबान भी जानता है कि अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना है तो उसे समंदर तक पहुंचने के लिए चाबहार की जरूरत है, कराची पोर्ट की नहीं। क्योंकि कराची पोर्ट पर तो खुद पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहा। वहां आए दिन हड़तालें और धमाके होते रहते हैं। भारत ने तालिबान को यह सपना दिखाया है कि तुम हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें दुनिया के बाजार से जोड़ देंगे, और ये सपना अब हकीकत बन रहा है। ट्रकों के काफिले अब चाबार से काबुल की तरफ दौड़ रहे हैं और उनमें पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। ये है भारत की वो कूटनीति जिसने दुश्मन के इलाके को ही अपना बना लिया है। मानवीय सहायता, अनाज से जीता विश्वास। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात थे, तब पाकिस्तान ने भारत के गेहूं को रास्ता देने में कितनी आनाकानी की थी। उसने सोचा था कि भारत मदद नहीं कर पाएगा और तालिबान उसके पास भीख मांगेगा, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमने हजारों टन गेहूं, दवाइयां और वैक्सीन काबुल पहुंचाई। उस एक मदद ने अफगान जनता के दिल में भारत के लिए जो जगह बनाई, वो आज तक कायम है। UN में भारत ने फिर दोहराया है कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है। ये बयान तालिबान के दिल को छू गया है। वे जानते हैं कि मुसीबत के वक्त कौन खड़ा था। चीन तब सिर्फ डील की बात कर रहा था और पाकिस्तान अपनी शर्तें थोप रहा था। सिर्फ भारत था जो बिना किसी स्वार्थ के अफगान बच्चों के लिए रोटी और दवा भेज रहा था। आज जब भारत UN में उनके हक की बात कर रहा है तो ये उस मानवीय सहायता का ही रिटर्न गिफ्ट है। ये साबित करता है कि बंदूकों से आप जमीन जीत सकते हैं, लेकिन अनाज से आप पीढ़ियों को अपना बना सकते हैं। दोस्तों, 2025 का ये घटनाक्रम हमें एक नई सीख देता है। विदेश नीति में इमोशंस की जगह नहीं होती। कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि भारत तालिबान से बात क्यों कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर हम वहां खाली जगह छोड़ देंगे तो उसे पाकिस्तान और चीन भर देंगे, जो हमारे लिए और भी खतरनाक होगा। इसलिए भारत ने एंगेजमेंट का रास्ता चुना है। UN में भारत की अपील का मतलब ये नहीं है कि हमने उनकी विचारधारा को अपना लिया है। इसका मतलब है कि हम अपनी शर्तों पर अपने हितों के लिए उनके साथ काम करने को तैयार हैं। और मजे की बात यह है कि तालिबान भी बदलने को मजबूर हो रहा है। भारत के दबाव में ही सही, लेकिन वो अब लड़कियों की शिक्षा और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर थोड़ी नरमी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।